इन्दसदवन्द्याणं तिव्वणहितमधुरविसदवक्काणं हन्तातीतगुणाणं नमो जनाणं जिदववणम्। पंचास्तिकाय प्राकृत में गाथा नंबर 123। जीव अजीव व्याख्या उपसंहार उपक्षेप सूचना। अब यहाँ पर जीव अजीव के व्याख्यान का उपसंहार और उपक्षेप, माने जीव का तो उपसंहार हो रहा है और अजीव का उपक्षेप माने प्रारंभ होगा, इसकी ये सूचना दी जा रही है। एवं अभिगम्य जीवम अन्येहिं विपज्येहि बहुगेहि अभिगच्छतु अज्जीवम् णानन्तरिदेहि लिंगेहि। एवं अभिगम्य यानी जान करके, जीवम माने जीव को, इस तरह से जीव को जान करके, यानी जीव के बारे में बहुत कुछ अब कह दिया है, इस तरह से अब जीव को जानो। अन्य भी बहुत सारी पर्यायों के साथ भी उसको जानो, और इस तरह से जान करके अज्जीवम अभिगच्छतु, अजीव को भी अब जान लो। जो णानंतरिदेहि लिंगे ही, ज्ञान से अंतरित, लिंग मन चिन्ह के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से उसको जानो, यानी उसके अंदर ज्ञान का अंतर पाया जाता है। णानंतरित का मतलब वह ज्ञान से रहित है, अजीव जो है, उससे उसको भी जानो। इस तरह से यह अब आगे अजीव पदार्थ का व्याख्यान करने की ये भूमिका है। एवं अनया दिशा व्यवहार नयेन कर्म ग्रंथ प्रतिपादित जीव गुण मार्गणा स्थान आदि प्रपंचित विचित्र विकल्प रूप ही निश्चय नयन मोह राग द्वेष परिणति संपादित विश्वरूपत्वात् कदाचित अशुद्धै कदाचित तद अभावा शुद्धैः चैतन्य विवर्त ग्रंथि रूप ही बहुभी पर्याय ही जीवम अधिगच्छेत। इस तरह से एक दिशा दी गई है यहाँ पर। इसी दिशा से जीव के बारे में जानना है। जो पिछली गाथाओं में एक दिशा दी गई है, इस दिशा से ही जानना है ना। दिशा कहो, आदेश कहो, निर्देश कहो, एक ही बात है। इस दिशा के अनुसार, ये बहुत बड़ी विचित्र बात लग रही है। महाराज तत्व प्रदीप का टीका है ये, व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों से बात कर रहे हैं। इस तरह से नयों से अमृतचंद जी बात कम लिखते हैं। व्यवहार नय से कर्म ग्रंथ प्रतिपादित। एक क्षण को तुम्हें देखने लगा जी कौन सी टीका आ गई। कर्म ग्रंथ प्रतिपादित जीव गुण मार्गणा स्थान आदि, मतलब ये सब व्यवहार नय से होता है। जो कर्म ग्रंथों में प्रतिपादित होते हैं जीवों का जो विषय है, वो सब किससे होता है? व्यवहार नय से होता है। कर्म ग्रंथ का मतलब जिनमें कर्म की प्रधानता से जीव का वर्णन किया जाता है।
जैसे कर्म कांड आदि जो ग्रंथ हैं, है ना, यहाँ तक कि जीव कांड भी हैं। तो इन सब ग्रंथों में जो भी जीव के गुणस्थान हैं, मार्गणाएं हैं, उनके जो अनेक प्रकार के और भी अन्य मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि के अलावा विशुद्धि, संक्लेश स्थान आदि अनेक तरह की चीजें बताई जाती हैं। इन सब से जो प्रपंचित विस्तार को प्राप्त अनेक विकल्प रूप वह जीव को बता दिया जाता है। माने व्यवहार से जीव में अनेक तरह के भेद कर दिए जाते हैं, है ना, कर्मों के माध्यम से, उसकी गतियों के माध्यम से। अब जीव तो जीव ही है, अब उसकी गतियों के माध्यम से उसके 4 तरह के भेद कर दो, इंद्रियों के माध्यम से 5 तरह के भेद कर दो, काय के माध्यम से 6 तरह के भेद कर दो, योनियों के माध्यम से 84 लाख तरह के भेद कर दो। तो ये सारे के सारे जो भेद होते हैं, ये सब व्यवहार नय से होते हैं। व्यवहार नय ही भेद परक होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्म ग्रंथों में जो कुछ भी इन जीवों का वर्णन प्रतिपादित है वो विचित्र विकल्प रूप है। विचित्र का मतलब, विचित्र का मतलब वो नहीं समझना आप जो समझते हो चित्र मतलब बड़ा विचित्र टाइप का है, ऐसा नहीं है। विचित्र माने अनेक प्रकार का। विचित्र क्या होता है? अनेक प्रकार का, ये इसका अर्थ होता है। प्रपंचित माने होता है विस्तारित, जिसको बोलते हैं। ये सब शब्दों की जो है ना वर्तमान में अर्थ जो है ना सबके बदल गए सब। सभी कर्म आ जाएंगे। विचित्र माने अनेक प्रकार का, केवल नाम कर्म नहीं। अनेक प्रकार के जो विकल्प हैं वो अनेक प्रकार के विचित्र शब्द से कह दिया जाता है ना। जैसे चित्र विचित्र बोलते हैं ना कभी कभी, ये बड़ा चित्र विचित्र लग रहा है। कोई किसी ने डिजाइन बनाई, आर्ट बनाई, तो जो चित्र अनेक प्रकार का हो जाएगा वो विचित्र लगने लगेगा। चित्र में ही वी लगा दोगे तो क्या हो जाता है, वो विचित्र हो जाता है। चित्र तो एक ही होता है, वो विचित्र क्यों हो गया? तो उसका जो एक प्रकार होना चाहिए था वो ना रह करके वो कुछ और प्रकार का हो जाता है, तो वो विचित्र हो जाता है। तो ऐसे शब्दों के अर्थ भी जो है, जो साहित्यिक शब्दों के अर्थ रहते हैं वो अलग होते हैं, और जो अभी अपन बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसके सेंस अलग होते हैं। तो विचित्र का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई बेढंगा, जिसे अपन बोलते हैं विचित्र का मतलब लोग बेढंगा भी बोलते हैं, बेढंगा, है ना। चित्र को विचित्र बना दिया, मैंने चित्र जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बनाया, बेढंगा बना दिया, है ना। तो बेढंग का अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर विचित्र माने क्या है, वो कई तरह का हो गया वो। तो जब कोई चित्र जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता तो वो बेढंग भी हो जाता है और कई प्रकार का भी हो जाता है। ऐसे ही प्रपंच में पड़े हो, ऐसे बोलते हैं ना, प्रपंच है ना। तो प्रपंच माने होता है एक तरह से जब किसी चीज का हम विस्तार कर लेते हैं तो प्रपंच कहलाता है। साहित्यिक शब्द में प्रपंचित माने विस्तारित। तो ये इन शब्दों के ज्ञान होते हैं, इनके यही प्रयोग होने चाहिए। अब हिंदी में अगर अपन नहीं जानते तो या तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अथवा जो आज की भाषा में वो लोग समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि कर्म ग्रंथों में इन सब चीज़ों का बहुत विस्तार से और अनेक विकल्प, विकल्प का मतलब विकल्प कराने वाला नहीं, विकल्प माने भेद, अनेक भेद रूप, है ना। तो इसका सही अर्थ तो ये निकलता कि कर्म ग्रंथों में जो प्रतिपादित जीव स्थान, गुण स्थान, मार्गड़ा स्थान आदि के
विस्तार से अनेक भेद रूप है, वो व्यवहार नय से जीव होता है ना। इस तरह से कहेंगे तो ये सही भाषा से समझ में आएगा। विस्तार से वहां बताए गए इन सब चीजों को, गुण स्थानों को, जीव स्थानों को, तो उससे वो अनेक भेद रूप वहां पर जीव को सिद्ध किया है ना। जीव के भेद मार्गणा स्थानों से भी अनेक हो जाते हैं, गुण स्थानों में भी समास, जीव स्थान बनते हैं, वो भी अनेक तरह के बनते हैं। तो ऐसे अनेक भेद रूप जानना चाहिए। नहीं तो ये आचार्य अमृतचंद जी की भाषा पढ़ लेनी पड़ेगी। निश्चय नयन, और निश्चय नय से जीव कैसा होता है? मोह राग द्वेष परिणति संपादित विश्व रूपत्वात्। मोह राग द्वेष की परिणतियों से संपादित विश्व रूप माने जितने भी अनेक रूप, समस्त रूपों से वह कदाचित तो अशुद्ध होता है और कदाचित उनका अभाव हो जाने से शुद्ध चैतन्य की विवर्त ग्रंथि रूप बहुत प्रकार की पर्यायों से भी वो जीव जानने में आता है। भारी साहित्यिक भाषा है। तो अशुद्ध भी जो है निश्चय नय से होता है और शुद्ध भी निश्चय नय से होता है, ये कहने का मतलब है ना। कल भी कहा था ना, जीव अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विकल्प भावों का कर्ता होता है, और शुद्ध निश्चय नय से अपने केवल ज्ञान आदि शुद्ध भावों का कर्ता होता है। तो इसी तरह से निश्चय नय में दोनों तरह के निश्चय हो जाते हैं, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। यही तो फिर कैसे करेंगे? तो इसमें जो लिखा है पहले वो बताएं कि मैं अपनी तरफ से बताऊं? तो जिसमें जो लिखा है वो बताऊं कि अपनी तरफ से बताऊं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अभी तो जो लिखा है वही तो पढ़ लूं। तो ये भी तो निश्चय नय से ही तो बता रहे हैं, निश्चय नय न। निश्चय नय से कैसा होता है? तो मोह राग द्वेष की परिणति से संपादित अनेक रूप वाला होने से, ये भी निश्चय नय से ही है। माने निश्चय नय से जीव मोह राग द्वेष की परिणतियों से अनेक प्रकार की चीजों को प्राप्त कर लेता है, ये भी निश्चय नय से ही है। तो ये भी जी निश्चय नय से कदाचित अशुद्ध पर्यायों के साथ भी जाना जाता है, और कदाचित उन अशुद्ध पर्यायों का अभाव हो जाए तो शुद्ध पर्यायों से भी जाना जाता है। तो निश्चय नय में दोनों ही चीजें आ जाती हैं। उस निश्चय नय से अशुद्ध पर्यायों से भी जाना जाता है और निश्चय नय से जीव शुद्ध पर्यायों से भी जाना जाता है ना। तो यही तो निश्चय नय से जीव है, और क्या है? तो निश्चय नय से जीव जब तक मोह राग द्वेष से सहित है तो निश्चय नय से ये जीव के भाव कहलाएंगे, मोह राग द्वेष। अब व्यवहार के तो कई भेद हैं। कल आया था, आप नहीं आए होंगे, आए थे तो लिखा तो था, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, व्यवहार नय से वो जो है जीव द्रव्य कर्मों का करता है, शरीर आदि का करता है। तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, तो उपचरित असद्भूत भी होता है, ऐसे ही उपचरित सद्भूत भी होता है, अनुपचरित सद्भूत भी होता है। तो व्यवहार नय में भी कई भेद होते हैं। तो जीव को समझने के लिए अभी प्रासंगिक जो है वो व्यवहार नय में तो सामान्य से सभी प्रकार के जीव स्थान गुण स्थान कह करके एक भेद में उसको ले लिया, और निश्चय नय से उसके शुद्ध और अशुद्ध दोनों विकल्प बता दिए। यानी संसार अवस्था में अशुद्ध नय से ही, अशुद्ध निश्चय नय से ही जीव के ये मोह आदि भाव कहलाते हैं, है ना।
जीव जो अशुद्ध है तो वो भी अशुद्ध निश्चय नय से जीव के भाव कहलाएंगे, राग द्वेष भाव, मोह आदि भाव। तो ये भाव जो होते हैं वो भाव निश्चय नय से कहे जाते हैं। क्या सुना? निश्चय नय से जीव के भाव पकड़े जाते हैं, और जो शरीर आदि से जुड़ी हुई चीजें हैं वो व्यवहार नय से पकड़ी जाती हैं। तो जब भावों की बात आती है तो भाव फिर दोनों ही प्रकार के हैं। एक तो उसके कर्मों से प्रभावित और एक कर्मों के बिना। तो दोनों ही निश्चय का विषय बनेंगे, क्योंकि भाव जो होता है वो निश्चय नय से ही जानना जाता है। तो इसलिए निश्चय नय से जीव मोह वाला भी है और निश्चय नय से जीव मोह से रहित भी है, ऐसे समझो। अब कथनचित लगाना पड़ेगा आपको। निश्चय नय से जीव राग सहित भी है और कथनचित निश्चय नय से जीव राग रहित भी है ना। अब आप केवल निश्चय नय से समझना चाह रहे हो तो फिर ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बात कहेंगे तो दूसरी बात छूट जाएगी। इसलिए कथनचित कहना पड़ेगा। निश्चय नय से जीव मोह से कथनचित सहित है, निश्चय नय से जीव मोह से कथनचित रहित है। अभी आपने बताया कि व्यवहार है शरीर पे लगाएं, शरीर के साथ वाला व्यवहार, ये ठीक बात होती है। लेकिन व्यवहार में इक्वल टू में पर्याय जैसी बना रहा हूं, व्यवहार में इक्वल टू पर्याय। हाँ, तो वो पर्याय ही हो गया ना, सिद्ध पर्याय। वो पर्याय जैसी माने तो वहां तो शरीर का काम ही नहीं है, तो फिर वहां कैसे घटन हुआ? अब ऐसा है, घटने को तो सब जगह सब घटित हो सकता है। अनेकांत दर्शन का बस ज्ञान होना चाहिए, आपको सब जगह सब घटित हो जाएगा। बस आपको पक्का पता होना चाहिए कि हाँ, हमें अनेकांत दृष्टि से घटित करना है, बस। अब सिद्ध की जो सिद्ध पर्याय है वो व्यवहार नय से है, पर्याय, बस। और जो उनके अपने भाव हैं निश्चय नय से, वो उनके शुद्ध केवल ज्ञान आदि भाव है, वो भाव हो गए। तो दृष्टि में सब चीजें चलती हैं एक साथ, क्योंकि द्रव्य कभी भी पर्याय के बिना तो रहता ही नहीं। ये तो शाश्वत सिद्धांत पहले ही बताया जा चुका है पंचास्तिकाय जब से प्रारंभ किया था, है ना। द्रव्य विजुदम पज्जायम, पज्जाय विजुदम दब्बम नत्थि, ये तो पहले ही बता चुके हैं। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता। तो जब द्रव्य पर्याय से रहित होता ही नहीं तो हम उसको वहां घटित करने में चूक क्यों करेंगे? वो तो घटित होगा ही, हम उसको चाहे समझ पाए चाहे ना समझ पाए। द्रव्य है तो पर्याय तो है ही है। तो इसलिए अगर आप केवल निश्चय नय से भी जीव को जानना चाहते हैं तो उस जीव की चैतन्य रूप जो विवर्त हैं, बस आप उस पर ध्यान दें। चैतन्य रूप विवर्त, कौन सी विवर्त? हाँ, जड़ रूप विवर्त नहीं, चैतन्य विवर्त। विवर्त माने परिणमन, पर्याय, चैतन्य पर्याय पर ध्यान दें। तो जीव की जो चैतन्य रूप पर्याय निकल रही है वह राग के साथ भी जीव की राग भाव भी चैतन्य की विवर्त है ना, और द्वेष भी चैतन्य की विवर्त है, मोह भी चैतन्य की विवर्त है, कसाएं भी चैतन्य के साथ ही परिणमन कर रही हैं। तो ये सब भी जीव के निश्चय से ये भाव कहे जाएंगे। तो अगर आप कहेंगे तो फिर ये सर्वथा क्यों नहीं होगा? तो सर्वथा नहीं होगा, इसलिए इसको कथनचित कहा। तो कथनचित क्यों हो गया? क्योंकि ये अशुद्ध निश्चय नय से जीव के भाव हैं। फिर शुद्ध निश्चय नय से जीव के भाव, जो इन मोह राग द्वेष से रहित हो गए भाव, वो शुद्ध निश्चय नय से जीव के भाव हो गए। ऐसे भावों को शुद्ध निश्चय नय से देखा जाएगा। तो इस तरह से निश्चय नय में दोनों तरह का चश्मा लगाना पड़ता है, दूर का भी और पास का भी, है ना। हाँ, शुद्ध भी अशुद्ध भी। अब जब जो देखना हो सो देख लो, लेकिन वो
जुड़ना चाहिए चेतना से, इसलिए निश्चय है वो। निश्चय क्यों है? क्योंकि वो चेतना से जुड़ा हुआ है, चेतना के विवर्त भावों से, परिणामों से जुड़ा हुआ है। पुद्गल जो शरीर है उसके परिणामों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो चेतना के परिणामों से जुड़ा हुआ है। अब वो परिणाम भले ही शरीर से जुड़ा हुआ हो, लेकिन चेतना का परिणाम जब हम देखेंगे तो वो पास के चश्मे से ही दिखेगा, इसी अशुद्ध निश्चय से, है ना। मानो पंचेंद्रिय जीव है, तो जब आप उसके शरीर को देखोगे पंचेंद्रिय इंद्री को, तो इंद्री मार्गणा से वो पंचेंद्रिय दिख रहा है। तो ये हो गया व्यवहार नय से जीव, है ना। अब उसके उस भाव को देखो जिसमें वो ये फीलिंग कर रहा है कि वो पंचेंद्रिय है, जो उसके अंदर पांच इंद्रियों का ज्ञान जो उसकी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, उस ज्ञान भाव को भी जो है निश्चय नय से उसका भाव कहा जाएगा। तो ये पास के चश्मे से देखना पड़ेगा। निश्चय नय एक पास का चश्मा है ना, और व्यवहार नय दूर का चश्मा है थोड़ा सा, है ना। फिर पास में भी एक प्योर और एक इम्प्योर, एक मिलावट को भी देख ला पास में, और फिर मिलावट से रहित भी देख ले। तो ये दोनों पास के चश्मे से, फिर दो पास के चश्मे में एक दो भेद और कर देना। और दूर का तो दूर का है ही है, उसके भी अनेक भेद हैं। तो पास में रखी हुई चीज भी दोनों तरह से देखने में आनी चाहिए। मान लो डालडा है और डालडा घी भी है ना। तो पास में रखा हुआ वो डालडा और घी दोनों भी दिखेंगे एक साथ, और जो जानकार होगा वो उसको देख कर के ही कहेगा इसमें डालडा भी है और घी भी है, और जो जानकार नहीं होगा उसे डालडा घी एक ही दिखाई देगा। डालडा घी नहीं होता? किस नाम से आ रहा है? वनस्पति घी? हाँ, डालडा कंपनी का नाम है। नहीं, वो डालडा पहले उसमें डाला जाता था, वो घी में डालडा मिला देते थे। है? नहीं, तेलों से, हाँ वो डालडा घी कहलाता है। हाँ हाँ, तो वो ओरिजिनल घी नहीं होता, वो डालडा टाइप का होता है वो, मतलब वो अलग ही नकली घी होता है वो। हाँ, शुद्ध घी मिश्रण कर देते हैं तो लोग समझ नहीं पाते, तो ऐसे करके जो है बेचते थे, है ना। तो डालडा घी की भी, है ना, पूड़ियाँ बनती हैं, और शुद्ध घी की भी पूड़ियाँ बनती हैं। है? क्या आलू? हाँ, वो जो भी उसके जैसी मिक्सिंग वाली चीजें होंगी जो उसमें मिक्स हो जाएंगी, कुछ भी मिला सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम चलता ही है। ये तो ठीक है, कहने का मतलब यह है कि घी आपके सामने रखा हुआ है, अब उसमें अंतर भी है और नहीं भी है। बस आपको दोनों दृष्टियां से पता होना चाहिए, तो आप समझ लोगे कि हाँ घी घी दिखाई दे रहा है। जो जानकार नहीं है उसको तो वो डालडा घी घी है, और जो जानकार है उसको डालडा अलग दिखता है, घी अलग दिखता है। बस ऐसे ही है। तो निश्चय ने क्या करता है, जो उस द्रव्य की अपनी वास्तविक स्थिति है उसको बताता है वो, है ना। तो द्रव्य, जीव द्रव्य में जब आप उसकी चेतनात्मक भावात्मक परिणति को देखेंगे तो परिणति उसकी राग सहित भी दिखाई देगी और राग रहित भी दिखाई देगी। अब फिर कहोगे कि राग सहित कैसे हो गई, तो ये मिलावटी हो गई, है ना। राग रहित हो गई तो वो शुद्ध घी की तरह हो गई। तो दोनों में अंतर बारीक है, लेकिन वो जुड़ा एक ही द्रव्य से है, उसी चेतना का ही ये सब परिणमन है। इसलिए इसको निश्चय नय से जानना चाहिए, निश्चय नय से देखना चाहिए, है ना। अब उसके डिब्बे को देखोगे तो डिब्बा व्यवहार नय का विषय है कि भाई कौन से डिब्बे में रखा है ये,
घी डालडा, है ना, कौन सी पैकिंग है, पैकिंग व्यवहारने का विषय है। तो व्यवहार से कोई चीज खरीदी गई, ली गई, फिर उसको निश्चय से देखो कि ये सही है कि नहीं है, उसकी पहचान करना अपने को आना चाहिए। यही तो सब चलता है, यही तो व्यवहार निश्चय का यही प्रयोग है ना। तो कभी कभी व्यवहार से उन चीजों को हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जैसा उसका डिब्बा होता है वैसा ही उसको समझ लेते हैं। तो इसी तरीके से जब जीव के निश्चय स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो जैसा वो व्यवहार में दिखता है हम उसको वैसा ही मान लेते हैं। निश्चय से हमें पता ही नहीं होता है कि जीव क्या होता है। तो इसलिए निश्चय से जीव जो भाव कर रहा है ज्ञान के साथ में, वो जो ज्ञानात्मक परिणति है, चाहे वो राग के साथ हो चाहे राग से रहित होकर के हो, वो ज्ञान की परिणति ही उस जीव का निश्चय से भाव है। निश्चय से जीव वही है। ठीक है। ऐसी उस निश्चय से भी अनेक पर्यायों के द्वारा वह जीव को जानो। अधिगम्य च एवं अचेतन्य स्वभावत्वात् ज्ञानात् अर्थांतरभूतैर इतः प्रपंचमानैर लिंगैर जीव संबद्धम असंबद्धम वा स्वतो भेद बुद्धि प्रसिद्ध्यर्थम अजीवम अधिगच्छेदिति। इस तरह से जान करके फिर क्या करना, अचेतन्य स्वभाव वाला होने से और ज्ञान से अर्थांतरभूत होने से इसके आगे जिसका विस्तार किया जाना है, उन चिन्हों से जीव से संबद्ध भी है और असंबद्ध भी है। ऐसा वह अपनी स्वतः भेद बुद्धि की सिद्धि से के लिए अजीव पदार्थ को भी जानना है, क्योंकि भेद बुद्धि तभी आएगी जब जीव के साथ अजीव को भी जानोगे, है ना। केवल जीव को जान लोगे तो भेद बुद्धि नहीं आएगी, जीव के साथ अजीव को भी जानोगे तो भेद बुद्धि आएगी। डालडा का भी स्वभाव जानो और घी का भी स्वभाव जानो, दोनों का जानो। डिब्बे का भी स्वभाव जानो और डालडा घी का भी, सबका स्वभाव अलग अलग जानोगे तो जितना भेद बुद्धि आएगी उतना ही आपको सही चीज का ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। इति जीव पदार्थ व्याख्यानम समाप्तम। आगे हैं? समझ रहा हूँ। विवर्त ही होना चाहिए, सुदेश विवर्त ग्रंथि रूप ही। यही कह रहे हैं ना। वो डंडा हो भी सकता है एक्स्ट्रा। आज चैतन्य की विवर्त ग्रंथि रूपी है वो, विवर्ती है वो, अविवर्त का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हम्म हम्म इस तरह से जीव पदार्थ का हो गया। अथ गाथा पूर्वार्धेन जीवाधिकार व्याख्यान उपसंहारम उत्तरार्धेन च अजीव अधिकार प्रारंभम करोति। गाथा के दो पार्ट हैं। ऊपर की एक लाइन से तो जीव का उपसंहार किया दिया गया और नीचे की लाइन में गाथा की अजीव पदार्थ का प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा है। एवं अभिगम्य ज्ञात्वा, इस तरह से जानकर, जीवम अन्य ही रपी पर्यायैर बहुकही, है ना, अन्य भी पर्यायों से जीव को सब जान लो। पश्चात अभिगच्छतु जानातु, फिर बाद में अजीव को भी जान लेना। अजीवम ज्ञानांतरितैर लिंगैरिति, है ना, ये ज्ञानांतर वाला है, माने इसमें ज्ञान नहीं होता है ऐसा। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीव पदार्थम अधिगम्य, इस तरह से पहले कहे हुए जीव पदार्थ को जान करके, किससे जान करके, पर्याय ही, पर्यायों से जान करके। कैसी पर्याय है, न केवलम पूर्वोक्त ही
व्यवहारेण गुणस्थान मार्गणास्थान भेदगत नाम कर्म उदयादि जनित स्वकीय स्वकीय मनुष्यादि शरीर संस्थान सेनन प्रवृत्ति बहिरंग आकारैर निश्चयन अभ्यंतरहि रागद्वेष मोह रूपई अशुद्धैस। जो पर्याय हैं वो पर्याय केवल व्यवहार नय से ही नहीं है, निश्चय नय से भी उन पर्यायों को जाना जाता है। तो व्यवहार नय से तो यही सब पर्याय हो गई जो गुणस्थान मार्गणास्थान आदि भेदों में नाम कर्म के उदय आदि से जनित स्वकीय स्वकीय मनुष्य आदि जो शरीर संस्थान सहनन आदि संबंधी बहिरंग आकार वाली ये पर्याय हो गई। अब इसमें नाम कर्म भी है ना, क्योंकि शरीर आदि जो बनते हैं वो सब नाम कर्म से ही बनते हैं, लेकिन उस नाम कर्म के साथ साथ अन्य भी जो है ना उसके गोत्र हैं, आयु है, ये सब भी जो है उस पर्याय के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मुख्यतः इसमें नाम कर्म की रहती है इन पर्यायों में। तो इन सब पर्यायों को संस्थान और सेनन आदि के रूप में जो होती हैं इन सबको बहिरंग आकार के रूप में जानो और निश्चय से अपनी भीतर जो राग द्वेष मोह रूप हो रहे हैं ये अशुद्ध पर्याय निश्चय से जानो। उसी प्रकार से निराग निर्विकल्प चिदानंदिक स्वभावात्म पदार्थ संवित्ति संजात परमानंद सुस्थित सुखामृत रसानुभव समरसी भाव परिणत मनोरूप ही शुद्धैश्च अन्यैरपि। उसी तरह से जीव को शुद्ध पर्यायों के साथ भी जानो। वो शुद्ध पर्याय जब जीव की मन की परिणति कैसी हो जाए, है ना, एक तरह से जो परम आनंद में स्थित सुखामृत रस का अनुभव है उससे बिल्कुल समरसी भाव रूप परिणति जिस मन की हो जाए तो उसमें शुद्ध पर्याय चैतन्य की आने लग जाती। और वो जो परम आनंद की स्थिति जो बनती है जिसमें बिल्कुल समरसी भाव का अनुभव होता है वह निराग निर्विकल्प चिदानंदयिक स्वभाव रूप जो आत्म पदार्थ है उसकी संवित्ति से वह उत्पन्न होता है परम आनंद, है ना। उसके संवेदन से वह परम आनंद उत्पन्न होता है। तो वह परम आनंद की उत्पत्ति के लिए उसमें लग जाओ। जो जीव कैसा है, आत्म पदार्थ कैसा है, निराग है माने राग रहित है, निर्विकल्प है भेद रहित है, चिदानंद एक स्वभाव वाला है, बस चैतन्य का आनंद ही जिसका एक स्वभाव है। ऐसे आत्म पदार्थ की संवित्ति जब होगी तो उससे ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है और उसमें जो स्थित हो जाएगा तो उसको जो है बिल्कुल समरसी भाव का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव को ही शुद्ध अनुभव कहा जाता है। शुद्ध पर्यायों का अनुभव करना इसको कहा जाता है। तो ये नहीं है तो अशुद्ध पर्यायों का अनुभव चलता रहेगा। इस तरह से जीव के दोनों ही तरह के भाव हैं, अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। तो इन सब पर्यायों को जान करके पश्चात किम करो तू, अब इन सबको जान करके अब अजीवम पदार्थम जाना तू, है ना, अजीव को भी जानो। अब ये सब जानने के बाद फिर अजीब को कौन जानेगा है ना। तो इस तरह का जो जीव जान लेगा, जो जीव की संवित्ति कर लेगा, तो फिर उसे अजीव पदार्थ को जानने के लिए कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। यूं कहना चाहिए कि जो इस तरह की संवित्ति करेगा उसे अजीव पदार्थ का पहले से ज्ञान होगा ही, तभी वह निराग निर्विकल्प चिदानंद रूप आत्मा की अनुभूति करेगा।
तो जानने के लिए ये क्रम बताया गया है, लेकिन अनुभव में तो जब ये चीज आएगी तो अपने आप उसे इस तरह से अजीब का ज्ञान तो होगा ही। तो किन चिन्हों से अजीब को जानो? विशिष्टई अग्रे वक्ष्यमाणैर, आगे कहे जाएंगे कुछ विशिष्ट चिन्ह, उनसे उन अजीब को भी जाना। ज्ञानांतरितत्वात् जड़ैश्च इति सूत्र अभिप्राय, वो सब ज्ञान से रहित हैं अजीव पदार्थ, इसलिए जड़ कहलाते हैं, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। उनसे भी अजीव को जानना चाहिए। एवं जीव पदार्थ व्याख्यान उपसंहार, इस तरह से जीव की कथा तो पूरी हो गई। तथैव जीव व्याख्यान प्रारंभ इति एक सूत्रेण षष्ठस्थलम गतम, और ये अजीब का व्याख्यान प्रारंभ होता है, ऐसा छठवां स्थल यहाँ पर चला गया है ना। इति पूर्वोक्त प्रकारेण जीवा जीवा भाव इत्यादि नव पदार्थानां नाम कथन रूपेण स्वतंत्र गाथा सूत्रम एकम, इस तरह से जीव अजीव भाव इत्यादि नौ पदार्थों के नाम कथन के रूप से स्वतंत्र गाथा एक सूत्र आया। तदनंतरम जीववादी पदार्थ व्याख्यानेन षट स्थलै पंचदश सूत्राणि इति, फिर जीवादि पदार्थ के व्याख्यान से 6 स्थलों में 15 सूत्र थे। समुदायेन षोडश गाथा वे नव पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार मध्य द्वितीय अंतराधिकार समाप्त, है ना। इस तरह से 16 गाथाओं के द्वारा 9 पदार्थों के प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार में दूसरा अंतराधिकार ये समाप्त हो जाता है। ये पातनिका शुरू में जब लिखते हैं तब भी लिखते हैं क्या आने वाला है, और फिर समाप्त हो जाता है तब भी लिखते हैं ये समाप्त हो गया, है ना। इस तरह से इसको बिल्कुल एक फ्रेम में कस दिया जाता है इस पूरे गाथाओं के व्याख्यान को, है ना। इतना ही ठीक है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।